श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली सावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि सावन के महीने में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन तथा विसर्जन कैसे करें। शिव महापुराण के अनुसार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समस्त कष्ट दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से शिव साधक के जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है एवं शिव के आशीर्वाद से धन धान सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए किसी नदी या पवित्र स्थान की मिट्टी को लेकर उसमें गंगा जल, पंचामृत, गाय का गोबर और भस्म मिलाएं। यदि संभव हो तो गंगा नदी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। इसके बाद शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बना लें। ध्यान रहे कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग बनाना चाहिए। शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु खत्म हो जाता है और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अतः सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना करना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल पर विजिट करके यह वीडियो देख सकते हैं। अब हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा तथा अभिषेक की विधि करके दिखाऊंगी। पार्थिव शिवलिंग बना लेने के बाद एक चौकी पर हम सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके बाद एक पात्र में पीले चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ पर मैं हल्दी या रोली से स्वास्तिक नहीं बनाऊंगी क्योंकि शंकर जी की पूजा में इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता। रोली और हल्दी शिव जी की पूजा में निषेध मानी जाती है। अब हम पात्र में पार्थिव शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। इसके बाद पुष्प और चावल का आसन देते हुए दीपक को विराजमान कर देंगे। दीपक तथा धूप को प्रज्वलित करके पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग को नमन करेंगे और उसके बाद अपनी व्रत पूजा का संकल्प लेंगे। अब हम सबसे पहले शुद्ध जल से शंकर जी का अभिषेक करेंगे और इसके बाद पंचामृत अभिषेक करेंगे। पंचामृत 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। तो यहाँ पर मैं अलग अलग करके चढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो पांचों सामग्री एक साथ मिलाकर चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कच्चा दूध से अभिषेक किया है। इसके बाद मैं दही से अभिषेक कर रही हूँ। दूध तथा दही अर्पित करने के बाद घी, शक्कर और शहद अर्पित कर देंगे। भोले बाबा का अभिषेक करते समय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद हम शिव जी को पुनः शुद्ध जल से और अंत में गंगा जल से अभिषेक करेंगे। अभिषेक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम शिव जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आप यदि कलावा की जगह वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर हम इत्र समर्पित करेंगे। यदि आप चाहें तो अलग से भी इत्र समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलावा पर थोड़ा सा इत्र लगाकर बाबा को समर्पित किया है। अष्टगंध चंदन तथा भस्म समर्पित करेंगे। कहते हैं कि सावन के महीने में की गई उपासना का विशेष फल प्राप्त होता है। तो भक्त अपने तरीके से पूजा करके भगवान भोलेनाथ को रिझाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर हम अबीर तथा गुलाल समर्पित करेंगे और इसके बाद चावल समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि चावल साबुत होने चाहिए। इसके बाद काले तिल और सूखी भांग अर्पित करेंगे, साथ में मूंग भी अर्पित करेंगे। इसके बाद फूल तथा माला अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने आंकड़े की माला शिव जी को समर्पित की है। इसके अलावा आप धतूरे का फूल, मंदार का फूल, कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र पर चंदन का टीका करके या राम नाम लिखकर समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी तोड़कर और चिकना वाला भाग शिव जी के ऊपर अर्पित करेंगे। अब हम शिवलिंग के ऊपर समीपत्र तथा दुर्वा भी चढ़ाएंगे।
मान्यता है कि श्री राम जी ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव पूजा की थी। मान्यता ये भी है कि कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रंग बिरंगे फूलों से बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया है। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग में हम मिश्री, सूखा मेवा आदि का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे सावन भर हमें इसी विधि से पूजा करना है और रोज़ रोज़ कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि बाज़ार से मिठाई लाकर हम भोग लगा सकें। आप घर में भी कोई मीठा बनाकर भोग लगा सकते हैं, जैसे नारियल की बर्फ़ी, मेवे की खीर आदि। इसके बाद हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम जल भी समर्पित करेंगे। अब हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भोलेनाथ की आरती करेंगे और उसके बाद माता पार्वती की आरती करेंगे। और आरती पर से 3 बार जल का आचमन करके भगवान को आरती देंगे और घर में सभी सदस्यों को आरती देकर खुद भी आरती ग्रहण करेंगे और इसके बाद दक्षिणा अर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान से हम क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए भोले बाबा हमें क्षमा करें और खुशहाल जीवन प्राप्ति के लिए भोले बाबा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो इस विधि से हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। पूजन के बाद दीपक शांत हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए, तब हम उसके बाद शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। अब हमारा दीपक यहाँ शांत हो चुका है। अब हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने से पहले शिवलिंग का चरण स्पर्श करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए विसर्जन करें। विसर्जन मैं इसी थाली में ही करूँगी। शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए शिवलिंग के ऊपर इतना जल चढ़ाएंगे कि शिवलिंग हमारा पूरी तरह से जल में डूब जाए और पानी में पूरी तरह से मिट्टी गल जाए। तो इस विधि से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद विसर्जन किया जाता है। भोग प्रसाद तथा फल आदि को घर में सभी सदस्यों को बांट दें और खुद भी ग्रहण कर लें। दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। जब मिट्टी पूरी तरह से गल जाए तो इसी किसी पेड़ के नीचे डाल दें। बस ध्यान रखें कि आप तुलसी जी के क्यारे में इस जल को ना डालें। तो इस तरह से हमारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपन्न होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।